तो क्या शेरों, पहले तो दुनिया और देश की सबसे प्यारी और फ्यूचर सिक्योर सबसे बेस्ट डिमांडिंग डिग्री में एडमिशन ले लिया आपने, और अब इस डिग्री में सेमेस्टर टॉप करने की सोच रहे हो। मतलब फ्यूचर पूरा मजबूत सिक्योर सेट करने की सोच के आए हो। चलो अच्छी बात है, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है आपका कि आपने इतनी सारी डिग्रियां होते हुए आपने बीएससी एग्रीकल्चर चूज की है। अब जिस भी यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज में आप गए हो, डोंट वेरी, जहाँ पे चले गए हो वहाँ पे बेस्ट करने की सोचिए। जिस भी एग्जाम के थ्रू गए हो, फर्स्ट ईयर में एडमिशन आपने लिया, फर्स्ट सेम आपके स्टार्ट हो चुका है, किन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में मिड एग्जाम आने वाले हैं, किन्हीं में फाइनल एग्जाम भी आने वाले हैं। तो अब आपके मन में एक और चीज़ चल रही है कि यार 11वीं 12वीं एंट्रेंस की तैयारी घिसी पिटी जैसी भी करी, अच्छी करी कम करी, पर यार अब कॉलेज में भाई का थोड़ा टोरा होना चाहिए। और टोरा कैसे बनेगा? देखो हवाबाजी से तो बनेगा नहीं, क्योंकि पहली सीढ़ी है ना अपने भविष्य को अगर ऊंचाइयों पे ले जाने की, उजाले की तरफ ले जाने की, जिंदगी को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने की, तो वो है पढ़ाई। तो भाई देखो, जो ओरिजिनल में जिसको आप कहते हो ना टोरा, फैम, जो भी XYZ, आजकल बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं बच्चे, तो वो अगर आपको सही में बनाना है तो वो बनेगा आपका कब? जब सेमेस्टर में OGPA आएगी 8+। अब सर यार भैया ये OGPA क्या होती है? प्यारी प्यारी डिग्री बोल के बीएससी में एडमिशन करवा दिया आपने, अब ये बताओ ये OGPA क्या होती है, नया क्या है? तो मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि OGPA और CGPA क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में आप कैसे टॉप कर सकते हो, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कैसे आपकी परसेंटेज वो होगी। आप फर्स्ट डिवीजन आपको बीएससी एग्रीकल्चर पास करना है तो आपको कितनी परसेंटेज रखनी चाहिए, सेकंड डिवीजन करना है तो कितनी, और थर्ड डिवीजन तो करना ही मत यार, फिर भी बता दूंगा मैं। चलो बात कर लेते हैं अपन टॉप कैसे करें। उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा प्रतिशत OGPA। तो देखो अभी आप दुनिया और देश में कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो ICAR का जो 6th डीन कमेटी रिपोर्ट है उसके हिसाब से मैं आपको कैरिकुलम सारा बताने वाला हूं बेटा। चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन यही बात कर लेते हैं कि OGPA, और अच्छा पहले तो ये बात कर लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके चल क्या क्या रहा है। तो देखो फंडामेंटल कोर्स चल रहा है बेटा। अब मैं बात करूं आपकी एक छोटी सी, आप कहोगे यार भैया हर बार ये क्या बताते हो, पर देखना थोड़ा सा गौर से सुनना। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर आप आराम से 12वीं में पढ़ के आए हो, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस 12वीं में पढ़ के आए हो, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी 12वीं में पढ़ के आए हो, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम आप बिना पढ़े भी बहुत अच्छा कर सकते हो। और इन सब की क्लासेस ऑलरेडी फार्मर्स लव यूट्यूब पे चल रही है, एप्लीकेशन पे चल रही है, फ्री में नोट्स वगैरह और इतनी बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट के साथ कि आपको मैं कह रहा हूँ फोर्थ ईयर तक किसी और प्लेटफॉर्म या किसी और टीचर, किसी और किताब को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। इतना अच्छा मैटर, इतने लेवल का क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये आप पहले से पढ़ के आए हो। आता क्या है नया सब्जेक्ट? रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत इजी सब्जेक्ट है, जैसे कह के पढ़ाते हैं ना वैसे रटवा दूंगा आपको। अब बात करते हैं बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके 2-3 टॉपिक जो है ना वो थोड़े टेक्निकल है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में आ जाएगी आपके ग्रामर। तो कुछ कुछ कॉलेजेस में मैथ भी है, तो मैथ आपको पास करने के लिए ही है। ठीक है, ये देखो नॉन GADL में कर दिया इसको, पासिंग मार्क्स आपको चाहिए मैथ में 40, तो वो आपको आ जाएंगे, ऑलरेडी क्लासेज हो रही है। अब चीज समझना, ये जो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर है 3 क्रेडिट यहाँ पे दिखेगा, सोइल साइंस है 3 दिखेगा आपको, एग्रोनॉमी है 3 दिखेगा आपको, आपका फार्मिंग बेस्ड जो इजी सब्जेक्ट है वो 3 दिखेगा। यहाँ पे जितने नंबर लाओगे उससे आपको अच्छे नंबर जुड़ेंगे। और ये सारे सब्जेक्ट आपके पहले पढ़े हुए हैं, एक बार हम पढ़ा देंगे। मैं कह रहा हूँ आपको जितनी ज्यादा आप खींच सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में उतनी परसेंटेज आपकी OGPA खींच लेना बेटा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी बन जाती है ना फिर नीचे जाने के चांसेस कम रहते हैं, ऊपर भी धीरे धीरे बढ़ती है जब आप मेहनत करते हो तो। बाकी अगर किसी बच्चे की फर्स्ट सेम में आ गई 7.0 तो फिर उसकी खूब ज्यादा जोर मारेगा ना तो वो पहुंच पाएगा ज्यादा से ज्यादा, मैं बता रहा हूं 7.8 या फिर 8.0 तक। अब किसी बच्चे की फर्स्ट सेमेस्टर में ही उसने इतने इजी सब्जेक्टों में गलती कर दी और उसकी आ रही है 5.6% या OGPA, तो भाई ये खूब जोर मार लेगा ना, आगे के सब्जेक्ट इनसे हार्ड आएंगे, खूब जोर मार लेगा ना तब जाके ये पहुंच पाएगा। मैं कह रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल 6.2 6.5 तक, और इतनी सी परसेंटेज में कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे इजी सब्जेक्ट हैं, मैं अभी आपको और पॉइंट्स भी बताऊंगा, कोशिश करना इन्हीं में बेस्ट से बेस्ट लिख के और बेस्ट से बेस्ट आप OGPA CGPA बनाओ। अब CGPA OGPA क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। चलो आगे बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको कुछ चीजें। जैसे बेटा अपन 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ गए हैं स्कूल में, तो अपने क्या होता था, जैसे 100 में से अपने 33% क्या था, पासिंग मार्क्स थे, और 50-55 तक आपके हैं जो सेकंड डिवीजन था, 60-65 से ऊपर जो परसेंटेज हो गई वो फर्स्ट डिवीजन में आ जाते थे।
क्लियर। तो अपन क्या है वहां पे लिखते थे प्रतिशत में, क्योंकि 100 में से अपन निकालते थे, 100 में से अपन निकालते थे तो प्रतिशत में लिखते थे। 100 में से 62 नंबर आ गया तो 62% हो गई। यहाँ कॉलेज में क्या होएगा, आपके जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उन सब का एक जगह मिनी वो करके और फिर आपकी प्रतिशत निकलेगी, तो वो निकलेगी 10 में से। तो 10 में से परसेंटेज निकलेगी, तो 10 में से किसी बच्चे की, अगर मैं सीधा सा बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे की 7.2 GPA है, 7.2, इसका मतलब हो गया उसकी 72% है। क्लियर। किसी बच्चे की 6.8 है, इसका मतलब हो गया उसकी कितनी है, 68 है बेटा, कितनी है, 68 है, 68% है। किसी बच्चे की आपको समझ लो 8.1 GPA है, तो ये 10 में से है, ये किससे में से है, 10 में से है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ, 81% उसकी बन गई। तो ये तो आप समझ लो, पॉइंट में उसको लिखते हैं। कोई भी आपको सीनियर पूछे, कोई भी पूछे, आपको फर्स्ट सेमेस्टर देते ही रिजल्ट आते कि बेटा कितनी OGPA है, तो ये नहीं कहना सर 87% है, सर 87 OGPA, नहीं 8.7 है। पहली चीज तो ये सीख लो। दूसरी चीज, आपके जो सीनियर्स हैं, जो सर हैं, जो मतलब सीनियर जो लड़के हैं आपके जो हैं, उनको या तो आप बोलते हो बॉस या बोलते हैं सर, और जो फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, या तो मैडम, मैम, एम, या तो मैम या फिर मिस बॉस। तो रेस्पेक्ट देना, कोई भी पूछे अपना इंट्रो देना। इंट्रो कैसे देते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगा, एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में इफेक्टिव, कि खुद का इंट्रोडक्शन पहली बार अगर अपन किसी को दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ, एक स्माइल के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कैसे दे कि हेलो सर, जो भी आप उनको ग्रेटिंग विश करते हो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, है ना, डियर रेस्पेक्ट माय सीनियर्स, है ना। फिर खुद का नाम, खुद की हॉबीज, कहाँ से हूँ, कहाँ से 12वीं की है, कितनी % ही है। तो एक अच्छा सा मैं उसके ऊपर भी वीडियो डालूंगा। अभी अपन टॉपर की बात करते हैं। तो ये मैंने परसेंटेज का आपको समझा दिया। अब मैं बात करता हूँ OGPA क्या होता है। देखो, OGPA की फुल फॉर्म होती है ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्या होती है, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। इट इज द एवरेज ऑफ ए स्टूडेंट्स ग्रेड्स पॉइंट्स एंड इन ऑल कोर्सेज ड्यूरिंग ए डिग्री प्रोग्राम। इसको समझना, अब मैं पहले समझाऊंगा फिर आपको चीजें बताऊंगा। इट इज द एवरेज ऑफ इट इज द एवरेज ऑफ ए स्टूडेंट्स ग्रेड पॉइंट्स को दर्शाता है, एंड जो उसने क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं इन ऑल कोर्सेज। जैसे मैंने बताया, फंडामेंटल एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, कम्युनिकेशन, रूरल सोशियोलॉजी, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड और मैथ। इन सारे कोर्सेज के मिला के जो इसने अर्न किए हैं ड्यूरिंग ए डिग्री प्रोग्राम, मतलब एक सेमेस्टर के अंदर, एक सेमेस्टर में जो किए हैं, या एक पूरी साल में 2 सेमेस्टरों के मिला के जो किए हैं, उनको क्या बोलेंगे, OGPA। ठीक है। अब आगे देखो, इट इज द कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल क्रेडिट पॉइंट्स एंड बाय ए स्टूडेंट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। उसका कंप्लीट जो कोर्स हुआ है उसमें। इट इज द डिटरमाइन ए स्टूडेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ऑल सब्जेक्ट्स। इट इज अब इसको समझना, इट इज ए यूज टू, इसको OGPA को कहां पे यूज करते हैं, इट इज ए यूज टू डिटरमाइन, इसको प्रदर्शित करने के लिए ए स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, सारे सब्जेक्टों की परफॉर्मेंस इन ऑल सब्जेक्ट्स, इन ओवरऑल परफॉर्मेंस, जिसमें आपका NSS, NCC, प्रैक्टिकल कोर्स, ये सारे आ गए। ओवरऑल है ना, यहाँ पे देखो, ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ऑल सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग ए पीरियड मतलब एक सेमेस्टर, मतलब 6 महीने के पीरियड के अंदर, तो 6 सेमेस्टर वही आपकी हो गई। चलो, ये तो होगा OGPA। अब कुछ जगह आपको देखने को मिलेगी, देखो, ड्यूरिंग ए पीरियड कवरिंग मोर देन 1 सेमेस्टर। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। दूसरा, कहीं आपको देखने को मिलता है CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट। इससे आप अच्छे से समझोगे मेरे बच्चा, ये किस लिए काम में आता है। वैसे CGPA और OGPA देखो, दोनों एक ही चीज है, बस इतना सा इनको यूज करने का डिफरेंस अलग अलग है। कुछ यूनिवर्सिटी CGPA लिखा होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में OGPA लिखा होता है। तो दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। ये भी बताऊंगा कितने % पे, कितनी CGPA OGPA पे आप फर्स्ट डिवीजन पास हो पाओगे मेरे बच्चा, वो भी मैं बात करूंगा। इसको समझो, CGPA क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। इट इज द मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग, मापने का एक क्या है, तरीका है मापने का। किसको, स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब उनकी जो परीक्षाएं लग रही हैं, जो किताबें वो पढ़ रहे हैं, जो नॉलेज है उनकी, स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इट्स कॉमनली यूज बाय यूनिवर्सिटीज एंड बिजनेसेस। तो अपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो अपने कुछ जगह CGPA भी आ जाएगा, कुछ जगह OGPA
OGPA भी आ जाएगा, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, और या कॉम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। और दोनों को ही अपन क्या 10 में से निकाल रहे हैं, अपने सब्जेक्ट चल रहे हैं उस हिसाब से। तो जिस बच्चे के अगर 100 में से मैं बात करूं तो किसी बच्चे की 82% बनी है, तो उसको मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, 10 में से 8.2 OGPA है सर मेरी, 8.2 OGPA, समझ गए। अब बात करता हूं सबसे भारी चीज की। चलो ये है आपका 6th डीन कमेटी के हिसाब से, पहले तो अलग था, अभी अलग हो चुका है बेटा। जिस बच्चे की OGPA, समझना, अब एक बार प्रेन आ जाता है फिर मैं आपको समझाता हूं, अभी और बहुत सारी चीजें समझाना बाकी है। अभी OGPA का मतलब मैंने समझा दिया, फुल फॉर्म मैंने समझा दी, यहाँ पे डिवीजन है। जिस बच्चे की 5 से 6 के बीच में आएगी, 5 से 6 के बीच में आएगी, मतलब जिस बच्चे के 100 में से 50 से लेके 60% तक आएंगे, जिसके 50 से नीचे आ रहे वो तो बच्चा ही नहीं है, वो तो बदमाश है। क्या है, बदमाश है, वो तो बदमाशी करेगा। तो जिस बच्चे की एवरेज 50 से 60% आ रही है, 10 में से मैं कह रहा हूँ 5.1 से लेके 5.9 या फिर 6.0 तक परसेंटेज आ रही है, तो वो क्या है बेटा, सिर्फ पास है। और इस डिग्री में पास मत होना, इसमें फर्स्ट डिवीजन तो आना, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं बेटा सेकंड नंबर पे, जिस बच्चे की 6 से लेके 7 तक आ रही है, मतलब 61 से लेके 70% तक जिसकी बन रही है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, 6.1 से लेके बेटा 7.0, क्या बोलते हैं, 7.0 बोलेंगे इसको। किसको, OGPA को, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। 7.0 आ रही है, वो क्या है, सेकंड डिवीजन है, वो क्या है, सेकंड डिवीजन है। अब जिस बच्चे के किसी के 7 OGPA बन रही हो ना, तो वो ऐसे चौड़ा मत हो जाना है, क्या 7.0 नहीं बेटा, सेकंड डिवीजन पास है तो इस डिग्री में थोड़ी शर्म कर, फर्स्ट डिवीजन तो हो। फर्स्ट डिवीजन के लिए कितनी चाहिए, 7 से लेके 8 तक, मतलब 70 से लेके 71%, सॉरी 80% तक। जिस बच्चे की 7.1 जाएगी, 7.1 जाएगी, वो किस में जाएगा, देखो यहाँ पे 7 तक भी चला जाएगा, फर्स्ट डिवीजन में चला जाएगा। मतलब पहले अगर आपको फर्स्ट डिवीजन इस डिग्री को पास करना है तो कम से कम 100 में से मैं क्या कह रहा हूँ, सारे पॉइंट्स, सब्जेक्ट्स, ओवरऑल एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस को मिला के आपके पास 71 या 72% होनी चाहिए। और इसको पॉइंट्स में ओवरऑल अपन OGPA या CGPA बोलेंगे तो कितने बोलेंगे, 7.1, 7.2 ऐसे, ठीक है बेटा। अब जिसको चाहिए क्या, फर्स्ट डिवीजन से भी ऊपर, जिसको बोलते हैं डिक्टेशन लगा है भाई मेरे तो, जैसे अपने उनमें 75 से ऊपर आते थे तो अपने क्या लगता था, D लगाता थे मार्क शीट में। अभी देखो 75 से ऊपर लेना है, जिसको मेडलिस्ट बनना है उसको कितनी चाहिए, 80 से ऊपर चाहिए, 8.0 प्लस OGPA चाहिए। अब 8.0 प्लस OGPA है जिनकी, वो क्या होंगे, टॉपर्स होंगे। बच्चों की देखना आप 8.5 8.6 तक जाती है गर्ल्स की, बॉयज की तो बहुत कम, क्योंकि वो अच्छा पढ़ती है और अच्छा लिखती है। ये है थ्योरी पेपर, इसमें गोले काले नहीं करके आना है बेटा, इसमें आप जो लिखोगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो इसमें लिखने की स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण मैटर करेगी, तो उसके ऊपर भी मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। ये समझ लिया ना, अब फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने समझा दिया, क्योंकि बाद में मैं तुम्हें बताता तो तुम पता है क्या कहते हैं, अरे यार भाई साहब मन तो पतो ही गुंचो, 80%, 8.0 आओगी तब फर्स्ट डिवीजन या डिक्टेशन लगेगा, मन तो लागे 60% पे फर्स्ट डिवीजन है, मैं तो 60 ही बना लियो ना बेटा, 8.0 आने पे आपका काम होएगा, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके ऊपर। हाँ, जैसे मैं कुछ मार्कशीट्स आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अब ये 5th डीन कमेटी के हिसाब से देखो, पहले ये कोर्सेज चलते थे, एग्रीकल्चर हेरिटेज, ह्यूमन एथिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एग्री इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्रेशन इंग्लिश, है ना, सोइल साइंस, एग्रोनॉमी, फिजियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, ये सब्जेक्ट चलते थे। अब ये इनके थ्योरी के नंबर हैं, ये इनके प्रैक्टिकल्स के नंबर हैं, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के हैं, ये क्रेडिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो 6.24, ये कितने हैं, यहाँ पे देखो GPA, ठीक है, और GPA जिसको अपन बोलते हैं, ये कितनी आ रही है, 6.24। अब मैंने जो बताया था उसके हिसाब से 6.24 का मतलब हो गया ये सेकंड डिवीजन पास है। क्या है, सेकंड डिवीजन पास है। दूसरी मार्कशीट दिखा देता हूं मैं एक और आपको, ये देखो डॉक्टर अयोध्या वाली है, राम मनोहर लोहिया की बच्चे की, इसमें आई हुई है इनकी परसेंटेज, यहाँ पे आप देखो ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है, CPGA है ना, 6.4, 6.4, 64 नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, 6.404। तो इसको ये देखो, ये भी सेकंड डिवीजन पास है। इसके बाद में देखते हैं हमारे राजस्थान वाली की MPUT की डिग्री, इसमें आप देख पाओगे यहाँ पे, ये देखो ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो बेटा आराम से, मैं सारी चीज समझाने के लिए लाया हूँ। ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज OGPA कितनी है, 6.61।
यहाँ पे रिजल्ट है पास, ठीक है। ये आपके नीचे की चीजें होती है, ये 2021 मतलब 5th डीन कमेटी का है। 5th डीन कमेटी, ये एसकेएन यूनिवर्सिटी की भी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे बच्चा, इसमें भी आप देख पाओगे OGPA। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो SGPA लिखा हुआ है, ग्रेड पॉइंट एवरेज 7.2। 7.2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अभी मैंने बताया आपको, जिसके 7.2 आ रही है वो कहाँ पे जाएगा। चलो वो तो कोई बात नहीं, हाँ अब मैं बताऊंगा दोबारा से। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना फार्मर्स लॉ का, गूगल प्ले स्टोर से जाके, प्ले स्टोर पे जाके एनरोल करना। ये जो फ्री कोर्सेज है इसमें जाना, BSc एग्रीकल्चर की सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है वहाँ पे, धमाकेदार न्यू बैच के नाम से। जो लोग आपको पैसों में नहीं पढ़ा पाएंगे उससे अच्छा हम फ्री में पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो जाके चेक कर लेना, सारी चीज़ें मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर BSc AG नोट्स वाले फोल्डर में आपको है ना आपके पेपर वगैरह सॉरी बुकलेट वगैरह मिल जाएगी। BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का पूरा सिलेबस 1st सेम से लेके 8th सेम तक, 5th डीन और 6th डीन दोनों का। अब पेपर में देखो मजा कहाँ से आएगा, यूट्यूब पे ये वीडियो जाना, फार्मर्स लॉ के यूट्यूब पे जाना, ये वीडियो मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, ये 15-20 मिनट का वीडियो, ये देख लेना, इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ सारे सब्जेक्ट वही है जो आप पहले पढ़ के आए हो, थोड़ा सा मेहनत करो। लिखने का तरीका इस वीडियो में दिखाया हुआ है, ऐसे ही वीडियो में इस साल नया और डाल दूंगा, पर इसको देख लेना कि कैसे लिखना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं। क्लासेस जाके वहां से देख लो, नोट्स डाउनलोड वहां पे हो जाएंगे फ्री में। एग्जाम से एक दिन पहले गेस्ट पेपर डाल दूंगा। मैं कह रहा हूँ 1st सेमेस्टर में जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आज ही खुद को अपने छाती पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के वादा कर दो अपने मम्मी पापा की तरफ देख के कि ज्यादा तो नहीं पर 7.0 से कम तो नहीं आने दूंगा, 1st डिवीजन डिग्री तो लेके आऊंगा पापा, और 4 साल की 4 साल में लेके आऊंगा। मेरे से ही वादा कर लो कि बड़े भाई 7.0 OGP तो लाऊंगा मेहनत करके। तो ये तो कम से कम बता रहा हूँ मैं बेटा, क्योंकि बहुत सारे आगे ऐसे एग्जाम्स होंगे, आपको बाहर जाना है तो 8.0 चाहिए आपकी, जल्दी से वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो जाएगा, सरकारी में, विदेश की में, फ्री में। तो OGP बहुत मैटर करती है, तो ध्यान रखे, परसेंटेज ध्यान रखना। अब मैंने सारा मामला समझा दिया, ये वीडियो यूट्यूब फार्मर्स लॉ पे मिल जाएगा। अपने जितने भी यार दोस्त साथी हैं सबके साथ वीडियो को शेयर करो, और जाके गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री कोर्सेज में जाके न्यू बैच में जो क्लासेज है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की, वो जाके देखिए, वहाँ पे सारे PDF नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, वो देखिए, डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जाइए, वीर विकास गुजर सर्च कीजिए। क्या सर्च करना है? वीर विकास गुजर, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, वीर VIKAS विकास GURJAR, और फॉलो कर लीजिए और भी अपडेट्स के लिए, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, स्किल इनहेंस जो प्रैक्टिकल कोर्सेज है उनके लिए। और जाके मशरूम वाला वीडियो भी देख लीजिए, और न्यू बैच देखिए, और ये वीडियो जरूर देख लेना। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे वीडियोस डालूंगा। अब कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1st सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट चल रहे हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट में क्या आने वाला है, और कितना पढ़ूंगा तब कितनी परसेंटेज बनेगी। पढ़ने के बाद थ्योरी पेपर है, कॉपी में कैसे लिखूंगा वो भी यहाँ से हो जाएगा आपका पूरा, बहुत इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया। तो जाके ये वीडियो देख लो, ये वीडियो वैसे दोबारा भी बना देंगे, पर ये भी जाके देख लो, बहुत प्यारा वीडियो, 50-60 हज़ार बच्चों ने देखा है और सब ने फायदा लिया है। तो अभी वादा करो अपने आप से कि 8.0 तो बनाने वाले हैं, वो हाथ खड़ा कर दो, मेरे को लिख दो, जो वीडियो एंड में देखा है अपना नाम लिख दो यहाँ पे। जैसे मेरा नाम है विकास, तो लिख दो विकास गुजर, कॉलेज फ्रॉम यहाँ से हूँ, और सर प्रॉमिस है 8.0 बना के दिखाऊंगा। और जिस दिन बन जाए उस दिन आके इस कमेंट पे रिप्लाई करना, मैं आके स्क्रीनशॉट लेके बाकायदा आपसे कांटेक्ट करके आपकी मार्कशीट में वीडियो में दिखाऊंगा, प्रॉमिस है मेरा। पर यहाँ पे लिख के जाओगे कि 8.0 बनाऊंगा, 8.5 बनाऊंगा। फंडामेंटल है, कुछ नहीं है, 4 सब्जेक्ट है। लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, पढ़ा हम रहे हैं, नोट्स हम दे रहे हैं, गेस्ट पेपर हम दे रहे हैं। सुबह 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, मैं रात को 10 क्वेश्चन दूंगा, वो 10 में से ही 8 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी। अब बताओ फिर क्या चाहिए? लिखने का मैं बता रहा हूँ, एक दिन पहले पेपर में बता रहा हूँ, पूरी साल की पढ़ाई में करा रहा हूँ, नोट्स में दे रहा हूँ, परसेंटेज कैसे बनानी है वो मैं बता रहा हूँ। 1st सेमेस्टर में खींच लोगे वो खींच लोगे। फिर अब आपको कहाँ इश्यू आ रहा है बेटा? तो अच्छा पढ़ो, अच्छे लोगों में रहो, अच्छा सोचो, और कहीं से भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको बता दूं, आप इस टाइम इंडिया का BSc एग्रीकल्चर के मामले में, ओनली मैं बता रहा हूँ स्पेशलिस्ट, BSc एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, जिसको मैं कह सकता हूँ बच्चों का ट्रस्ट, क्वालिटी कंटेंट और फ्री, और सबसे बेस्ट मेंटरशिप। बच्चे अपने बड़े भाई से ज्यादा मेरे पे भरोसा करते हैं, ठीक है? तो वो कुछ किया होगा अच्छा तब करते हैं, है ना? तो उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हो, इधर उधर फां फूं हवाबाजी में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। कम कंटेंट, कम क्लासेस डाल रहे हैं, पर कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। न्यू बैच जाइए,
वो देखिए, अभी से टारगेट बनाइए और आगे बढ़िए, पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, लव यू। सारे बच्चों को, चैनल का पेज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, सारे ग्रुप्स में इसको फॉरवर्ड कर दो, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके पहले नोट्स डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद में आपका सिलेबस डाउनलोड कर लो, फिर पुराने पेपर्स देखो, और फाइनली ये वीडियो जरूर देख लेना, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के नाम से आएगा, और लिंक भी आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम बायो में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कोई भी इशू आए तो मेरे को बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, लव यू सारे भाइयों को, थैंक यू।